हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज से पहले हमने ओनली रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। क्लियर? नाउ रीड द क्वेश्चन। X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet was as under. Balance sheet is given. बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल, asset side cash, bills receivable, debtors, stock, furniture, buildings are given. On 1st January 2018, they admitted to Z as a new partner on the following terms. He will pay rupees 11,000 for capital for 1/5 share of profit. He will bring rupees 4,000 for goodwill. Furniture depreciated by 10%, stock depreciated by 10%, provision on debtors will be made at the rate of 5%, building will be appreciated by 20%. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of new firms. तो क्या बनाना है क्वेश्चन में? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and balance sheet. Now solution. Firstly, draw the column for revaluation account. Heading बनाई जाए revaluation account, debit, credit, like this. रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको अदर इंफॉर्मेशन देखना है। अदर इंफॉर्मेशन देखिए, on 1st January they admitted to Z as a new partner on the following terms. He will pay rupees 11,000 for capital for 1/5 share of profit. Z आएगा, कैपिटल लाएगा, अभी कोई इफेक्ट नहीं। He will bring rupees 4,000 for goodwill. नया पार्टनर गुडविल भी लाता है, अभी कोई इफेक्ट नहीं। Stock depreciated by 10%. Revaluation account is prepared for revaluation of assets and liabilities. तो stock depreciated by 10%. तो इससे डेबिट साइड लिखो टू स्टॉक अकाउंट। कौन से रूल से लिख रहे हैं इसे हम? डिक्रीज इन असेट्स 10%। स्टॉक देखिए 20,000 का स्टॉक बैलेंस शीट में दिया है, इसका 10% वैल्यू कम हो रहा है, तो इसे डेप्रीशिएशन कहेंगे। ये हुआ 2000। फर्नीचर डेप्रीशिएटेड बाय 10%। डेप्रीशिएटेड मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, तो फर्नीचर भी डेबिट साइड लिखो टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर की वैल्यू 2000 है और 10% डाउन करना है, डिप्रीशिएशन लगाना है, तो ये हुआ 200। प्रोविजन ऑन डेटर्स विल बी मेड एट द रेट ऑफ 5%। प्रोविजन ऑन डेटर्स को बैड डेब्ट्स रिजर्व के नाम से डेबिट में लिखा जाता है, इससे डेटर्स कम होता है 5%। ये 5% डेटर्स पर काउंट होगा। 16,000 इंटू 5/100 800 हुआ। बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड मीन्स इंक्रीज, तो क्रेडिट साइड लिखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल है डिक्रीज इन असेट्स डेबिटेड,
सेकेंड रूल होता है इंक्रीज इन असेट्स क्रेडिटेड, तो ये हम लिख रहे हैं बाय बिल्डिंग अकाउंट 20%। तो बिल्डिंग की वैल्यू देखिए 25,000 का बिल्डिंग है, 20% इंक्रीज करना है तो ये हुआ 5,000। अब डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकाल लें। डेबिट साइड का टोटल होता है 3,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 5,000। तो डिफरेंस यहाँ पर डेबिट साइड आएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ब्रैकेट प्रॉफिट। ये क्या हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट, क्रेडिट का टोटल अधिक है तो प्रॉफिट। डिफरेंस 2,000, ये 2,000 ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेशो देखिए 3:1, तो एक्स में लिखना है 2,000 इंटू 3/4 और वाई के लिए रहेगा 2,000 इंटू 1/4। एक्स के लिए प्रॉफिट 1,500, वाई के लिए प्रॉफिट 500, टोटल 5,000। लाइन ड्रॉ करके क्लोज कर दीजिए। ये बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आगे हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कॉलम ड्रॉ कर लीजिए इस टाइप से, पर्टिकुलर XYZ, पर्टिकुलर XYZ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम इस चैप्टर में फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट आइटम आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस बैलेंस ब्रॉट डाउन का मीनिंग हुआ कैपिटल। तो कैपिटल देखिए अपने क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल ऑफ एक्स 34,000, कैपिटल ऑफ वाई 11,000, जेड के लिए डैश। फिर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व होगा तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। बैलेंस शीट में देखो जनरल रिजर्व दिया है लायबिलिटीज साइड, नए पार्टनर के एडमिशन पर ओल्ड पार्टनर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व कलेक्ट करके रखते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ रेशो लिख देते हैं 3:1। 8,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो एक्स का शेयर बनेगा 6,000, वाई के लिए 2,000। फर्स्ट आइटम कैपिटल, सेकेंड आइटम प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड आइटम जनरल रिजर्व। फिर फोर्थ आइटम रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो आपने लिखा था 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए 1,500 फॉर एक्स, 500 वाई, डैश कर दो। अब अदर इंफॉर्मेशन देखो, अदर इंफॉर्मेशन में लिखा है दे एडमिटेड टू जेड एज ए न्यू पार्टनर, ही विल पे ₹11,000 फॉर कैपिटल। जेड आएगा तो कैपिटल लाएगा। जब कोई नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो कैपिटल अकाउंट में आपको लिखना है बाय कैश अकाउंट और ये कैपिटल जेड के अकाउंट में लिख दो। ही विल ब्रिंग ₹4,000 फॉर गुडविल। नया पार्टनर कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी ला रहा है। गुडविल से रिलेटेड जनरल एंट्रीज हमने लास्ट वीडियोस में देखी है। जब कोई नया पार्टनर गुडविल लाता है तो उसे बाय प्रीमियम अकाउंट के नाम से ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। यहाँ पर हमें सेक्रीफाइस रेशो लेना होता है।
क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशो के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो जो ओल्ड रेशो है उसी को सेक्रीफाइस मान लीजिए। ये जो गुडविल है 4000 की जो गुडविल है उससे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 4000 इंटू 3/4 और y के लिए 4000 इंटू 1/4। तो ये गुडविल x के अकाउंट में जाएगा 3000, y के अकाउंट में 1000, z तो लाने वाला है उसके अकाउंट में डैश। सभी आइटम्स होने के बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है। डेबिट साइड कोई आइटम नहीं होने से बैलेंस डेबिट साइड आएगा, टू बैलेंस CD। ये डिफरेंस से निकालो, x का टोटल कीजिए, x का डिफरेंस आता है 44,500, y के अकाउंट में 14,500 और z के अकाउंट में आता है 11,000। सभी पार्टनर के अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, टोटल लगाकर बंद कर दें। अकाउंट का टोटल 44,500, 14,500 फॉर y, z 11,000। दोनों साइड टोटल कर दिया जाए। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो इसके लिए फॉर्मेट बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज ऑन 1 जनवरी 2018। ये जिस दिन न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है उस दिन बनाते हैं। ड्रॉ द कॉलम लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। आपके सामने ओल्ड बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई है, उसको देखते हुए न्यू बैलेंस शीट बनाना है। कैश, असेट साइड लिखो कैश, लेकिन हर आइटम पर आपको इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट शो करना होगा। कैश 15,000 कैश तो इनके पास ऑलरेडी था, फिर नया पार्टनर जब आया था तो 11,000 कैपिटल लाया, साथ साथ नया पार्टनर 4,000 की गुडविल भी लाया था, तो ये भी इसमें प्लस कर दीजिए। तो 15,000 प्लस 11,000 प्लस 4,000, तो ये कैश हो गया फर्म के पास 30,000। नेक्स्ट आइटम बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 3,000 आउटर कॉलम। डेटर्स, डेटर्स पर एडजस्टमेंट है इसलिए आप इनर कॉलम में लिखो। डेटर्स पर क्या एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन में देखो, प्रोविजन ऑन डेटर्स विल बी मेड। प्रोविजन ऑन डेटर्स को हम BDR के नाम से लिखते हैं। BDR की अमाउंट आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखें, आपको जल्दी से मिल जाएगा 800। ये देखिए हमारे सामने रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इसमें BDR हमने लिखा था 800, तो 800 BDR माइनस होके बाहर अमाउंट आएगा 15,200। आगे स्टॉक, स्टॉक 20,000, इस पर भी टिक लगा हुआ है, इनर कॉलम में लिखो। टिक लगाने का रीजन देखो, स्टॉक डेप्रीशिएटेड बाय 10%। डेप्रीशिएटेड का मतलब वैल्यू कम हो रही है, तो माइनस डेप्रीशिएशन। कितना डेप्रीशिएशन था, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो, आपको जल्दी से पता चल जाएगा। स्टॉक 2,000, तो ये 2,000 माइनस कर दो, तो आउटर कॉलम में आया 18,000। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर पर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखो फर्नीचर 2,000। फर्नीचर के बारे में देखो, डेप्रीशिएटेड बाय 10%, तो माइनस कर दीजिए डेप्रीशिएशन। 10% होता है 200, जो रीवैल्यूएशन में आपको दिखेगा। आउटर कॉलम 1800। नेक्स्ट आइटम
बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग पर भी एडजस्टमेंट है। अदर इंफॉर्मेशन में इसके बारे में भी कुछ लिखा है, तो बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखो 25,000। बिल्डिंग पर देखिए एप्रीशिएटेड लिखा है। एप्रीशिएटेड का मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो प्लस कर दीजिए एप्रीशिएशन। 20% रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो बिल्डिंग का 20% आपने लिखा था 5,000, तो ये आउटर कॉलम में आया 30,000। अब आप लाइबिलिटी साइड देखो, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इसलिए क्रेडिटर्स 20,000 लिख दीजिए। बिल्स पेबल 8,000, बिल्स पेबल 8,000। जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ओल्ड पार्टनर को, इसलिए अब नहीं आएगा। कैपिटल, कैपिटल हम बाद में लिखेंगे, एक बार अदर इंफॉर्मेशन देख लीजिए, कोई आइटम आपसे छूट तो नहीं रहा है, सभी आइटम हो चुके हैं। तो लास्ट आइटम अब हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल में अब 3 नाम आएंगे, एक्स, वाई एंड जेड। तो कैपिटल देखना हो तो कैपिटल अकाउंट देखिए। कैपिटल अकाउंट में देखो बैलेंस सीडी में जो कैपिटल आपने लिखा था, एक्स के लिए 44,500, वाई के लिए 14,500, जेड के लिए 11,000। तो ये कैपिटल को इनर कॉलम में लिखो, फिर टोटल बाहर कर दीजिए। तो कैपिटल का टोटल होता है 70,000। और अब बैलेंस शीट का फुल टोटल कर दीजिए। बैलेंस शीट का टोटल होता है 98,000। लाइबिलिटी साइड, असेट साइड 98,000। क्लोज कर दीजिए। क्लियर।